मिडिल ईस्ट में जंग का आज 13वां दिन है। ड्रोन उसी तरह से उड़ रहे हैं, मिसाइलें ऐसे ही दागे जा रही हैं। लेकिन अब पहली बार ईरान ने इस युद्ध को अंत करने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखती हैं। कहा है कि अगर ये शर्तें मान ली गई तो ठीक, वरना इसी तरह से जंग जारी रहेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा? क्योंकि अगर नहीं हुआ तो ये जंग और भी ज्यादा विकराल रूप पूरे मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ले सकती है। मैं आपको बताऊंगी वो 3 शर्तें क्या हैं जो कि ईरान की तरफ से रखी गई। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या ये माननी आसान है और क्या मान लेनी चाहिए अमेरिका और इजराइल को। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर जरूर साक्षी जोशी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर इस वीडियो को कीजिएगा अगर अंत तक आप देखते हैं और आपको पसंद आए। 3 बड़ी शर्तें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा आपको ये बता दूं कि आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई थी। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देती हूँ, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये जो 3 बड़ी शर्तें हैं ईरान की तरफ से, ये क्यों रखी गई हैं। तो इस पूरे संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट अटैक किया ईरान के ऊपर। और इन हमलों का लक्ष्य बताया गया ईरान के सैन्य ठिकाने और उनके महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन। और उसके बाद फिर ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, मिसाइलें दागी गईं। अब तक लगभग 1,500 लोग मारे जा चुके हैं इसमें। और ये जंग किस तरफ रुख कर रही है ये आप सब लोग देख ही रहे हैं। बड़े बड़े देश दुनिया के जो हैं वो इस जंग को रोकने के लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। तो इस बीच में ईरान की तरफ से, क्योंकि पहले ये कहा गया कि जी अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, हम डिसाइड करेंगे, ईरान ने कहा कि हम तय करेंगे कि ये जंग कब रुकेगी। और साथ ही ये भी अब कह दिया है कि 3 बड़ी शर्तें हैं जो अगर मान ली गई तो ठीक। वो 3 बड़ी शर्तें क्या हैं अब जरा सुनिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया और कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग रोकनी है तो हमारी 3 शर्तें माननी होंगी। शर्त नंबर 1, ईरान के वैलिड राइट्स को मान्यता दी जाए। इसका मतलब क्या है? असल में ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसे अपने सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम के अधिकार मिलने चाहिए। ईरान का दावा है कि पश्चिमी देश उसे रोकने की कोशिश करते हैं। शर्त नंबर 2, हर्जाना, रेपरेशंस। ईरान कहता है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों को जो नुकसान हुआ उसका आर्थिक मुआवजा। शर्त नंबर 3, भविष्य में हमले नहीं होंगे, इसकी अंतरराष्ट्रीय गारंटी। ईरान चाहता है कि दुनिया के बड़े देश और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में ईरान पर फिर हमला नहीं होगा। इस पूरी जंग में रूस और पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है और ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि हमने इस मुद्दे पर बातचीत की है रशिया और पाकिस्तान के नेताओं से। ये इसलिए अहम है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में अगर बड़े देश शामिल हो गए तो ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर फैल जाएगी। रूस पहले से ही पश्चिमी देशों के साथ टकराव में है, लेकिन अफसोस जो भूमिका भारत की होनी चाहिए वहां पाकिस्तान जैसे देश का नाम आ रहा है। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जिसे गोदी मीडिया आपको मास्टर स्ट्रोक कहकर बेवकूफ बनाता रहेगा, उसके चक्कर में मत फंसिएगा। तो क्या अब अमेरिका और इजराइल ईरान की इन 3 शर्तों को मानेंगे? आप सोचिए जरा कि अमेरिका और इजराइल ने कहां पे अपनी स्थिति लाकर रख दी। अभी तक जब तक जंग नहीं छिड़ी थी तब तक एक, जिसे कहते हैं ना कि हाइपोथेटिकली मजबूत स्थिति में अमेरिका था, क्योंकि ईरान भी कोई हमला नहीं कर रहा था, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे रहते थे, अलग थलग पड़ा रहता था। लेकिन जब हमला कर ही दिया और अपनी जवाबी कार्रवाई में जब अपने आप को डिफेंड करने की बात आई तो ईरान ने वो सब कुछ किया, जिसका साथ वो ले सकता था उन सबका लिया, और उन सबका साथ लेने के बाद भी अपने दम पर भी अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके, एकदम जबरदस्त जवाब दिया। और अगर अब ये शर्तें मान ली गई तो आप सोचिए कि भविष्य में अब कभी हमला नहीं होगा, मतलब हमेशा के लिए सेफ हो गया ईरान। और जो वो चाहता था एक मान्यता, जो अभी तक आप नहीं दे रहे थे और अभी तक इन लिम्बो था, पड़ा रहता, अगर हमला नहीं करते तो हमेशा ऐसे ही खिंचता रहता। लेकिन अब क्योंकि अब आप झुक जाएंगे और अब आप दबे हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि ईरान भी ताकतवर ही नजर आ रहा है और जिस तरह की ताकतें उसके साथ हैं उससे ये जंग और लंबी चल सकती है। दुनिया भर में इसका क्या असर हो रहा है वो आप देख सकते हैं। तो सोचिए ट्रंप क्या किया, नेतन्याहू क्या किया, आप लोग अपने आप को क्या साबित करना चाह रहे थे? आपने बेसिकली
जो अभी तक एक सिचुएशन, एक स्टेटस को मेंटेन्ड था जिसमें ईरान को वो सब मान्यताएं भी नहीं मिल रही थी, अब अगर शर्त मान ली तो वो मान्यता देनी पड़ जाएगी हमेशा के लिए। ये पूरी तरह से विन विन सिचुएशन होगी ईरान के लिए। जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक विद इन एंड सी दैट व्हाट यू हैव डन। सोच कर नहीं करते हैं क्या कुछ। अब इस सवाल पर आता है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की इन 3 शर्तों को मानेंगे। विशेषज्ञों का क्या कहना है वो सुनिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये आसान नहीं है, क्योंकि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान की मांगे मानेंगे तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका और इजराइल ने रणनीतिक रूप से पीछे हटना स्वीकार कर लिया। जैसा मैंने आपको कहा, पहले मैंने आपको अपना टेक दिया था, अब मैं आपको एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं वो बताना चाह रही हूं। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को ठुकराते हैं तो फिर ये जंग और भी लंबी और खतरनाक हो सकती है। आखिर दुनिया क्यों सहम गई है इस जंग से? क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई क्षेत्र में से एक है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें और तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वैसे ही हालत कैसी है आपको पता ही है। मैं एक होटल व्यवसायिक हूँ। आज जो ये होटलों पे जो कमर्शियल गैस की सप्लाई में जो कटौती आई है, इससे होटल वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने लकड़ियों पर खाना पकाने की शुरुआत की हुई है, इस वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है। अभी आईआरसीटीसी गाइडलाइन का निर्देश आया है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अब ओवन और इंडक्शन पे करिए। और जैसे कि अभी गैस के क्राइसिस चल रहे हैं तो आईआरसीटीसी जो गाइडलाइन दिया है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। हमने ओवन और इंडक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया है, 2 दिन में आ जाएगा। और जैसे कि एलपीजी मेरे पास स्टॉक कुछ बचा था, उसी से मेरा 2 दिन से 3 दिन चल जाएगा। अभी खबर आ रही है कि अमेरिकी तेल टैंकर पर इराक में हमला हुआ है और एक भारतीय की मौत हो गई। ईरान लगातार तेल टैंकर्स और शिप को निशाना बना रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है ईरान। कल भी खबर आई थी कि एक थाईलैंड के शिप पर जोरदार हमला हुआ था और यह शिप भारत आ रहा था। लगातार इस जंग की वजह से भारत में एलपीजी की किल्लत बढ़ गई है, आपको पता ही है, बहुत सारी खबरें आप देख चुके हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, फिर कह रही हूं आपको कि एक एक मिसाइल भारतीयों की जेब पर गिर रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति भारत के हित में है, अहित में नहीं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ईरान की ये 3 शर्तें इस जंग को खत्म कर पाएंगी या फिर मिडिल ईस्ट अब एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की इन मांगों को मानेगा? और नहीं मानेगा तो उसके पास क्या ऑप्शन है? और नहीं मानेगा तो किस तरह की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ सकती है? और क्या मान लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।